देखो, भगवान से जो जो 5 प्रकार के संबंध हैं, उन 5 संबंध में एक वात्सल्य संबंध भी होता है। जैसे कोई अपने भगवान को अपना पिता मान लेता है, या भगवान उसको अपना बालक मान लेते हैं, है ना, इस तरह से। तो एक वात्सल्य संबंध से एक कथा है। जगन्नाथपुरी के पास में एक गांव था। उस गांव में एक गंगाराम दास नाम के एक वणिक रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था श्रीदेवी। ये दोनों भगवान के बड़े भक्त थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, संसार भी इतना दुखी कर देता है लोगों को कि उसे जीना खाना हराम कर देता है। पुराने ज़माने में जो ये बनिया व्यापारी करते थे, ये घोड़े में कुछ ना कुछ लाद लेते थे सामान जो बिकने वाला है, हल्दी, जीरा, धनिया, गुड़ वगैरह, और इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव घूमते घामते, और जो भी मिलता था सब घोड़े में लाद करके और अपने घर ले आया करते थे। यही उसको बंजी वाला व्यापार कहते। तो रोजाना यही कार्यक्रम चलता था इनका। और ये दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से भगवान का भजन भी करते थे। ये सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में एक कमी थी, उनके कोई बालक नहीं था, पुत्र नहीं था। तो उनकी पत्नी बड़ी दुखी रहती थी। और कारण भी है कि गांव में जिस तरफ वो जाती थी तो लोग जो ना कहना चाहिए वो कहते थे। पता नहीं आज इस निपुती का हमने मुँह देख लिया, पता नहीं हमारा आज क्या नुकसान होएगा। और किसी किसी का हो भी जाता था तो कहते थे उसी के कारण हुआ है, यद्यपि ऐसा तो नहीं है। इस कारण वो बड़ी दुखी रहा करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि देखो, अब बालक तो है नहीं, तो एक काम करो, कहीं से भी हो एक बालक ले करके आओ, चाहे रिश्तेदारी में मिले, चाहे जैसे जहाँ भी मिले, या कोई बेचता भी हो तो खरीद करके लाओ, मुझे बालक ला करके दो। क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ सब कोई मुझे निपुता कहती हैं, जो भी मन पड़ता है वो उस तरह से बोलती हैं, मेरा हृदय बड़ा दुखी रहता है। लेकिन गंगा दास जी सोचने लगे कि संसार के तो लड़के जितने भी हैं, कौन माता और पिता की सेवा करते हैं। आजकल के लड़के, कलयुग की घटना तो है, किसके ऐसे लड़के हैं जो अपने माँ बाप की आरती उतारते हैं, दंडवत करते हैं। इसलिए उनको इस बात का दुख था कि नहीं है तो ना रहे, लेकिन अब उसका हृदय इसी में लगा हुआ है तो मैं क्या करूं। लेकिन वो जगन्नाथ भगवान को, गंगा रामदास जी भगवान को अपना ही पुत्र मानते थे कि ये हमारे पुत्र हैं, हमारे कोई नहीं, यही पुत्र हैं। तो अब वो सुबह से जाते थे बंजी करके, और जब शाम को लौटते थे तो जो उनकी पत्नी थी सेठानी, तो उनके घोड़े के ऊपर लदा हुआ सामान उतार करके अंदर रखती थी, फिर उनके चरण धोती थी अपने पति के और बढ़िया भोजन कराती थी। लेकिन दुख उसके हृदय में बस यही बना रहता था कि मेरे कोई संतान नहीं, लोग मुझे गांव में निकलने नहीं देता, जिस रास्ते से जाती हूँ वो कुछ ना कुछ सुनाती रहती हैं। तो उसने कहा कि ऐसा करिए कि अब आपसे मैं बार बार क्या कहूँ, मुझे तो इस गांव में रहना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए कुछ भी हो, कहीं से भी बालक किसी से ले आइए, गोदनामा ले लीजिए, यहाँ तक कि अगर खरीदने में मिले तो खरीद के लाइए। तो ऐसा कह कर के वो रोने लगी। तो गंगादास जी कहने लगे, भाई तुम रो नहीं, कल मैं तुम्हें पुत्र ला करके दूंगा। बस अब ये बेचारे बंजी के लिए ना गए। अब जगन्नाथपुरी वहाँ से पास में पड़ता है, तो यह पैसा ऐसा ले करके गए कि चलो भाई खरीद के लाएंगे। लेकिन उनका भाव नहीं था कि कोई किसी संसारी लड़के को अपना लड़का बनावे। तो रास्ते में प्रार्थना करते जा रहे थे, प्रभु आपसे बढ़कर के कोई बालक हो सकता है जो सेवा करता हो किसी की। संसार के तो लड़के दुखी देते हैं, तो प्रभु कम से कम मुझे तो आप पर भरोसा है, लेकिन मेरी पत्नी के यदि आप बालक बन जाते तो कितनी अच्छी कृपा होती। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी संसारी बालक को अपने घर में लाऊं, आप हमारे घर में बालक बन जाइए,
तो मैं आपकी खूब सेवा करूँगा, वो भी सेवा करेगी, मैं भी सेवा करूँगा, ऐसे कुछ कृपा कीजिए। अब चूँकि ये सब काम आपको करना पड़ेगा, उसकी बुद्धि में जो भ्रमित है उसको तो ठीक करना ये आपका काम है। इस तरह से बड़े दुखी हो करके और चले जा रहे थे जगन्नाथ मंदिर में। जब पहुँचते हैं तो जाके चरणों में प्रणाम करते हैं और रो कर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब आप ही हमारे घर में पधारो और आप ही हमारे पुत्र बन कर के रहो, जो सेवा बनेगी प्रभु मैं करूँगा और वो भी करेगी। ऐसा कह करके और वहाँ से दंडवत करके और बाजार में जाते हैं और एक सुंदर गोपाल जी की मूर्ति उन्होंने खरीदी। जगन्नाथ भगवान गोपाली जी तो हैं, मूर्ति खरीदी। अब मूर्ति के जितने भी पहनावे थे, साफा, बंसी और भी जो वस्त्र थे सब खरीद, पैसे की कमी नहीं थी, बड़े आदमी थे, सब खरीद करके और रास्ते में चले आ रहे थे। लेकिन बार बार यही कह रहे थे प्रभु मेरी छोड़िए, मेरे तो आप पुत्र जैसे हैं, उसके भी हृदय में आपके प्रति भाव हो जाए कि आप मेरे पुत्र हैं, इस तरह के भाव ये प्रकट कर दीजिए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, वो भी सेवा करेगी और मैं भी आपकी सेवा करूँगा। ऐसा कहते हुए चले आ रहे थे। शाम हो गई, अपने घर में प्रवेश किए और जिस कमरे में रहते थे उधर जा कर के एक ब्रंच के ऊपर सुंदर ठाकुर जी को सजा धजा करके बंसी पकड़ा करके और बैठा दिया और प्रार्थना किया रो रो करके कि अब मैं उसे बुला करके लाता हूँ, आप ऐसी कुछ कृपा करिए कि उसे लगे कि ये मेरे पुत्र हैं। ऐसा जाते हैं। अब वो देखा कि अरे कहा आप तो कह रहे थे कि आज मैं बालक को लेकर के आऊँगा, लेकिन कुछ नहीं लेकर के आए। अरे मैं इतना सुंदर बालक लाया हूँ देवी कि तुम देखते ही प्रसन्न हो जाओगी, ऐसा बालक कहीं नहीं मिलेगा जैसा मैं लेकर आया। तो कहाँ है जल्दी बताओ। कहा जाओ, कमरे में बैठे हुए और इधर भगवान से रो रो के कह रहे हैं प्रभु अपनी कृपा दिखाइए इनके ऊपर, ऐसी कुछ हो जाए कि आपको पुत्र माने। अब ये जैसे ही जाती है तो भगवान की तो कृपा है ना, उस मूर्ति में दिव्य दर्शन ठाकुर जी के होते हैं, गोपाल जी के दर्शन होते हैं। बड़ी बड़ी सुंदर घुंघराली अलकें थीं, सुंदर घुंघराले बालों को देख करके, सुंदर बड़ी बड़ी आँखें, सुंदर कपोल थे, है ना, ओंठ भी बड़े सुंदर थे, लाल थे। ये ऐसी झलक जहाँ देखी वो श्री देवी पागल हो गई, वाह मेरा लाल कितना सुंदर है। उसी के पास आ गई, उठा करके हृदय से लगा लिया। जैसे छोटे छोटे बालकों से प्रेम किया जाता है, इसी तरह से वो श्री देवी अपने हृदय में चिपका करके मेरा लाल बड़ा सुंदर है, मेरा लाल बड़ा सुंदर है, बार बार हृदय से लगाती, बड़ा उसे सुख मिलने लगा। इधर गंगादास जी आते हैं, कहो कैसा बालक है। अरे बहुत सुंदर बालक लाए, इसका नाम क्या है। कहा इसका नाम गोपाल है। अरे नाम भी बड़ा सुंदर है। अब तो बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वो ले जा करके और अपनी गोद में बैठा करके सुंदर जो भी और पकवान वगैरह था ला करके और पवाती है। उसका हृदय है, भगवान तो हृदय की जानते हैं, हृदय की पहचानते हैं। अनेक प्रकार के व्यंजन पवाती है, कोई कमी तो है नहीं। बड़ी प्रसन्न हो रही कि मेरा लाल कितना सुंदर है। इस तरह से बैठने की व्यवस्था किया, सेवा करती थी बैठे। अब उसे कोई याद ही नहीं कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, उसी में सेवा में लगी। अब जब रात में बैठे तो उन्हें अपने पति से कहा देखो हमारा लाल तो आ गया, लेकिन इसके पास अभी वस्त्र ठीक नहीं है, अच्छे वस्त्र नहीं है, इसलिए महंगे खरीद के लाओ, उसमें हीरे मोती के गोटे लगे हों, सुंदर सोने की बंसी लाओ, वो भी सुंदर हो, और जो मुकुट है वो भी सोने की हो, उसमें भी मूंगा वगैरह गुथे हों, उसमें हीरे लगे हों। इस तरह पैसे की कमी तो थी नहीं। तो कहा देवी अब इसके लिए तो ऐसा है, समुद्र के उस पार, माने वहाँ पर समुद्र है जगन्नाथपुरी में, समुद्र के उस पार जाना पड़ेगा तब खरीद करके, क्योंकि विदेश में मिलता है ये सब। कहा आप चाहे जैसे भी हो जाइए
और हमारे लाल के लिए खरीद करके लाइए। अब ये बहुत सारा पैसा ले करके इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि चलो भगवान ने कृपा कर दिया, इसका हृदय कम से कम भगवान में लग तो गया कि अपने पुत्र मानती है। ये जाते हैं घोड़े में चढ़ कर के, जहाँ तक माने रास्ता था वहाँ तक घोड़े को ले जाते हैं, फिर इसके बाद समुद्र में नाव के द्वारा जाते हैं। 1-2 दिन वहाँ पर उन्होंने अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण खरीदे, बढ़िया बंसी कई खरीदी, और भी जितना बना सब खरीद, कुछ खिलौने खरीदे, क्यों छोटे बालक है ना, खिलौने खरीदे, काफ़ी सामान हो गया, सब लाद करके और किसी तरह से इस पार आते हैं। जब समुद्र के इस पार आते हैं, घोड़े में उन्होंने सामान लादा। अब चलते चलते क्या होता है कि रात्रि हो जाती, तो अपनी घुड़साल में घोड़े को बांध करके अब पैदल घर की ओर जा रहे हैं। तो अब मारे आनंद के कि चलो आज हमारा कन्हैया, ये मोहन ये पहनेगा, आज ये पहनेगा, कल ये पहनेगा, इसी भाव में खोए हुए चले रह जा रहे थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उस रास्ते में एक बड़ा भारी पत्थर पड़ता था, बगल से रास्ता था, वो पत्थर का ध्यान न रहा, वो सिर से टकरा गया, और सिर से जैसे ही टकराया तो वो वहाँ ही गिर पड़े और उनका प्राणांत हो गया। अब प्राणांत जब हो गया, पूरा सामान वहाँ बिखर गया। लोगों ने देखा, रात्रि का समय था, जब बड़ा सवेरा हुआ तो लोगों ने देखा कि अरे ये तो गंगादास तो मरे पड़े हैं। जा करके ऐसी सूचना लोग पहले देते हैं, कोई अच्छी बात कहनी हो तो न देंगे, वो जा करके कहने लगे, देख जो है वास्तव में, अब तू वास्तव में ऐसी, पहले तो निपुत्री थी, अब विधवा और हो गई, देख तेरे पति उधर मरे हुए पड़े हुए। अब तो उसका हृदय बड़ा दुखी हो गया और कहने लगी, अरे बताओ कैसा मेरा जीवन है, क्यों लाला तेरे रहते और तेरे पिताजी का ये हाल, गोपाल तेरे रहते और तेरे पिता का ये हाल, पता नहीं क्या क्या सामान लेकर के आज भगवान से रहा नहीं गया। वो कहने लगे, माँ आज आवाज़ सुनी, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पिताजी मरे नहीं हैं, वो थक गए हैं ना, तो वो सो गए हैं वहाँ पर, और जाओ और वहाँ से सब सामान मेरा ले आओ और उनसे कहना कि तुम्हें गोपाल बुला रहा है। वो जाती है वहाँ पर, जब तक गांव के लोग लगे थे देखने के लिए, चिढ़ाने के लिए, दुष्ट थे गांव के लोग। तो वहाँ जब जाती है, उनकी पत्नी देखती है वास्तव में तो पड़े हैं, जा कर के जगाया, कहा सुनो गोपाल बड़े ज़ोर से रो रहा है, ये सब सामान ले कर के चलो। वो कह रहा है कि वो उनको कुछ नहीं हुआ, वो सो रहे हैं। ऐसा जहाँ आवाज़ लगाई, वो गंगाधर दास उठ कर के बैठ जाते हैं। अब जब बैठ गए तो लोगों को लगा, अरे ये तो जिंदा हो गया। अब तो बड़े जो लोग नास्तिक भी थे वो भी आस्तिक हो गए कि बताओ भगवान की कैसी कृपा। अब सब सामान ले करके अब घर आते हैं, अब गोपाल को बैठाए हैं, कभी ये टोपी पहनाते हैं तो कभी वो टोपी पहनाते हैं, कभी ये वस्त्र धारण कराते हैं, कहीं मिठाई खाने को देते हैं, कहीं खिलौने देते हैं। अब तो गोपाल बड़ी प्रसन्नता से खेल रहा है ना। आज तो गोपाल बिल्कुल प्रत्यक्ष उनके सामने हो गए। इस तरह की लीला काफ़ी दिनों तक चलती रही। अब एक दिन की बात है कि गोपाल कभी माँ के गोद में सोता था रात्र में, तो कभी पिताजी के पास आ जाता था। तो एक दिन पिताजी के पास आकर के और लेट गए गोपाल। तो गोपाल से गंगा दामदास जी ने कहा कि बेटा तू तो परमात्मा कहलाता है, भगवान कहलाता है, अब मेरी वृद्धावस्था आ गई है, अब मुझसे बंजी नहीं की जाती है, तो तुम एक काम करो ना, इस घर में सोना चांदी सब भर दो जिससे मुझे कहीं जाना ना पड़े। गोपाल ने कहा पिताजी ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो साधारण बात है, ये सब हो जाएगा। बस इतना जब कहा, देखो कहने का भाव ये है कि भगवान जब मिल जाएं
उनसे प्रेम करते हैं तब मिल दे। अब जब उन्हीं को अपना माध्यम संसार का बनाने लगता है आदमी, तो भगवान भी उसका फिर साथ छोड़ देते हैं। ये रात में भगवान से प्रार्थना किया उनने, सवेरे जब देखा तो पूरा घर ठसाठस भरा हुआ था, सोने चांदी रुपया पैसा सब, लेकिन गोपाल का पता नहीं गोपाल कहाँ चला गया। गोपाल चले गए। अब इधर पर गंगा रामदास जी कहते हैं, देवी और तो ठीक है, बुलाओ गोपाल कहाँ हैं, बिना उनके मैं कैसे भोजन करूँगा। वो गांव में गई, मेरे गोपाल को देखा है आप लोगों ने, अब कौन क्या जाने गोपाल कौन है, वो तो भगवान थे। आखिर उनका कहीं पता जब नहीं चला तो गंगा रामदास जी ने कहा कि देवी अब मैं बिना गोपाल के जीवित नहीं रह सकता हूँ किसी भी स्थिति में। अब उन्हीं के वियोग में गंगाधर दास जी ने अपना प्राण छोड़ दिया। जब प्राण छूट गया तब बड़ी दुखी हुई कि अब मैं क्या करूं, क्या करूंगी संसार में रह करके। गोपाल भी छोड़ करके चले गए और मेरा पति भी मुझे छोड़ करके चला गया, अब मैं क्या करूं। रोने लगी। उसने गांव वालों को बुलाया, गांव वालों को बुला करके कहा, भैया ये जितना भी सामान भरा हुआ है, रुपया पैसा सोना चांदी सब कुछ, ये आप लोग ले जाओ जिसको जितना चाहिए, लेकिन आप हमारी इतनी विनती सुन लो कि मुझे सती होना है, इसलिए मरघट तक मेरा आप लोग साथ दे दीजिए। भैया गांव के लोग तो क्या नहीं चाहते, सब जिससे जो बना ले गए। अब यहाँ पर जो है अर्थी सजाई गई सेठ जी की। अब आगे आगे सेठ जी जा रहे हैं, पीछे पीछे उनकी पत्नी जा रही है, रोती चली जा रही है, देखती चली जा रही है कि कहीं शायद गोपाल आ जाए, लेकिन कहाँ गोपाल आने वाला है। इस तरह से अरे गोपाल अब तो अंतिम स्थिति है ना, मुझे भी तो आज सती होना है, तो कम से कम अंतिम में तो दर्शन दे दे बेटा। कहाँ हैं तुम, कहाँ चले गए, कितनी बड़ी गलती हो गई, क्या हो गया। इस तरह से रोती चली जा रही। उधर पर चिता तैयार हो गई, उनमें सेठ जी को रख दिया गया और स्वयं जा कर के वो बैठ गई। जब बैठ गई तो लोगों ने कहा, भाई इनको अग्निदान कौन देगा भाई। कहा अपने गांव का है भाई, सेठ है, बड़ा आदमी रहा है और उसने अपने को क्या नहीं दिया, सब कुछ मिला है, तो कोई भी भैया दे दो। तो एक सेठ तैयार हुआ, कहा ठीक है भाई हम देते हैं। तो जैसे अग्नि की परीक्षा माने परिक्रमा की जाती है, उसी समय एक बालक की आवाज़ सुनाई देती है, रुको भैया रुको 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 रुको। छोटा सा बालक आ गया आरती के पास, कहा अग्निदान मैं करूँगा, ये मेरे माता पिता हैं। अब उस जैसे ही आवाज़ को सुना तो श्री देवी ने देखा, कहा रे गोपाल तू आ गया। अब कुछ नहीं, गोपाल भी रोने लगे कि मेरे पिताजी नहीं रहे, इस तरह का। अंत में उन्होंने अग्नि दी, अग्नि देने के बाद और उनका दर्शन, अब वो थोड़ी जानती थी कि भगवान है, वो तो जानती थी मेरा लड़का है ना। इस तरह से जब अग्नि संस्कार हो गया तब भगवान रोने लगे। छोटे से बालक थे गोपाल। उन्होंने सभी लोगों से कहा, ग्रामवासियों से, भैया जगन्नाथपुरी में आज से 13वें दिन आप सबका भंडारा है, आप लोग पधारिए, क्योंकि हमारे मातारी बाप थे। ऐसा कह कर के वहाँ अंतर्ध्यान हो गए और लोग वहाँ जाते हैं तो उन भंडारे में सबको लोगों को पाते हैं। और आज भी कहते हैं उंगली के नाम से भंडारा आज भी जगन्नाथपुरी में होता है। तो देखो ये कलयुग की घटना है। जगन्नाथ भगवान को अपना पुत्र मान लेने से भगवान प्रत्यक्ष रहे, दर्शन दिया, लेकिन संसार मांगने से भगवान अलग हो जाते हैं। ये भक्त ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए भगवान के सुख में सुखी रहना यही भक्त का काम है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप
इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए जरूरी है। जय श्री राम। गर्म आया कि नहीं? अभी कम गर्म आया है, नीचे से गर्म आया, ऊपर नहीं गर्म आया है। ऊपर से हाँ देखो ऊपर ठंडा है, ऊपर हम हाथ से गर्मा देते हैं। आज 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 आप फंस गए, आज आप फंस गए हैं? अब आप रोज जो है ना इतना कर लिया करिए, कड़वा तेल लगा लिए तो ये जो है इनके भी फूल जाते थे पैर, लगाते कभी नहीं लगाते हैं देवता, तो ठंडी बहुत ज्यादा है ना हैं? हाँ लगा के चलते थे, याद है? रखिए ये कुछ हाथ गर्मा गए। हाँ ये दोनों हाथ रगड़िए ऐसे ऐसे, दंडो 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 ले लीजिए। हाँ हाँ आवाज तो पकड़ गए, नहीं रखी आगे बहुत ज्यादा नहीं। इतना रोज कर लिया करिए, थोड़ा सोते समय कपड़ा की चिंता न करिए। देखिए अभी हम पहुंचे देते हैं आपका, ठीक है? पहुंच दे कपड़ा बढ़िया लग रहा है। हाँ अरे आप चिंता मत करिए, बढ़िया गर्म पानी में कपड़ा साफ कर देंगे जब धूप निकलेगी, चिंता न करिए। और इतना पूछ जाएगा ना तो फिर कपड़ा कर देंगे। पहुँच लीजिए, सीखने दीजिए, सीखने दीजिए जब तक आप पहुँच रहे थे तो बस क्या दिक्कत। मोजा पहनेंगे, मोजा मोजा पहनेंगे, कैसे सेंटर में जाकर निकालना पड़ेगा हर सामान। कपड़ा के जूता मंगा देते हैं, आराम से लक्षण का कर लिए। नहीं बचिए ठंडी में,
और ठंडी में बचिए। तब ना अभी भर गर्मी तक भजन होगा। एक महीना की ठंडी और श्री मोनी माता जी के लालजी बड़े निर्धन गिरे पहाड़ से, कोई न पूछे हाल, करोड़पति को कांटा लगे तो पूछें लोग हजार। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं।